क्या वसुंधरा बनेंगी सीएम या बाबा बालकनाथ मार लेंगे बाजी? दो नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं और कोई पीछे नहीं रहना चाहता है। अगली तस्वीर दिखाइए। वसुंधरा राजे जैसे ही राजस्थान में जीत हुई उसके बाद से एक्टिव हो गई हैं, बैठक बुला ली है, विधायकों की बैठक बुला ली है अपने घर पर और विधायकों से बात कर रही हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं वसुंधरा राजे के घर के बाहर की तस्वीर। वसुंधरा ने विधायकों को बुलाया है। वसुंधरा अध्यक्ष भी नहीं, वसुंधरा राजे सिंधिया सीएम फेस भी नहीं, उसके बाद विधायकों को बुलाया। क्या यह ताकत दिखाने का तरीका है? क्या यह अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मकसद है कि विधायकों को वसुंधरा ने घर बुला लिया क्योंकि दिल्ली में भी बैठक हो रही है? अगली तस्वीर दिखाइए। दूसरी तरफ बाबा बालकनाथ को दिल्ली बुला लिया गया। ये उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए, दिल्ली में आए लोग, मिठाई लेकर पहुंच गए हैं बाबा बालकनाथ के पास। बालकनाथ को दिल्ली क्यों बुलाया गया? वो दिल्ली क्यों आए? सांसद भी है, सत्र चल रहा है, ये भी वजह हो सकती है। या फिर अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। दिलचस्प ये है कि अधीर रंजन चौधरी जो सांसद है कांग्रेस के, बाबा बालकनाथ से कह रहे हैं सीएम कब बन रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए, सुनाइए जरा। सुनिए, नया सीएम बन रहे हैं ना। सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। नया सीएम बन रहे हैं ना। सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। नया सीएम बन रहे हैं ना। सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे तो अधीर रंजन चौधरी पूछ रहे हैं कांग्रेस के सांसद बाबा बालकनाथ से, नए सीएम बन रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश की तरह बीजेपी बाबा बालकनाथ को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाएगी? जैसे यूपी में योगी भगवाधारी संत हैं, महंत हैं, उसी तरह बाबा बालकनाथ भी महंत हैं और नाथ संप्रदाय से आते हैं जहां से योगी आते हैं। जरा रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में फिर भगवा खिला और क्या भगवा चोले वाला ही मुख्यमंत्री बनने वाला है? योगी जैसे सीएम की मांग राजस्थान काफी वक्त से कर रहा है और जब चुनाव जीतने के बाद राजस्थान के योगी यानी बाबा बालकनाथ दिल्ली पहुंचे तो यह मांग और तेज हो गई। दूसरा योगी बने राजस्थान का सीएम। बालकनाथ वहाँ का सीएम बने और सबसे ज्यादा काम करे यूपी में जैसे योगी जी कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है बस इस टाइम पे, जैसे यूपी के अंदर योगी राज है, अगर वो राज दोबारा देखना है राजस्थान के अंदर भी, तो इससे सुनहरा अवसर ना तो अब पहले कभी किसी को मिला है। आप हैदराबाद में राजस्थान की जो भी जनता वहाँ पर सेवा कर रही है, वहाँ पे ऐसी मांग आ रही है कि महेंद्र बालकनाथ जी सीएम बने। राजस्थान में सीएम की रेस में चेहरे तो कई हैं, लेकिन महारानी और राजकुमारी से मुकाबले में एक संतबाजी मार ले तो ज्यादा हैरानी नहीं होनी चाहिए। देश के सबसे बड़े सूबे में बीजेपी का यह प्रयोग कामयाब रहा है, तो क्या योगी आदित्यनाथ की तरह अब बारी योगी बालकनाथ की है? जनता युवाओं की यही पहचान थी कि बाबा बालकनाथ सीएम बने। जैसे यूपी के में राम राज्य आया, ऐसे राजस्थान में भी राम राज्य आए और पूरा राजस्थानी महंत बाबा बालकनाथ को सीएम का चेहरा देखना चाह रहे। सीएम बनेगा बाबा बालकनाथ ही बनेगा और बाबा बालकनाथ योगी आदित्यनाथ की तरह बुलडोजर लेकर आ जाए यहाँ राजस्थान में। ये रक्षा सुरक्षा की दृष्टि से हम बाबा बालकनाथ को देखना चाह रहे हैं। सीएम बालकनाथ जी को चाह रहे हैं। एकजुट होकर हमने वोट इसीलिए दिए हैं कि यहाँ पे सीएम बने और राजस्थान में सुख शांति यूपी वाली तर्ज पे हो। आइए, बाबा बालकनाथ का इतना जिक्र हो गया तो आपको बताता हूं कि कहां से जीते हैं वो चुनाव और कैसे जीते। बहुत टफ लड़ाई थी। बाबा बालकनाथ जिस सीट से चुनाव जीते, देखिए जरा वो सीट कितनी मुश्किल थी। राजस्थान में आप देख रहे हैं तिजारा सीट है, ऊपर तिजारा आपको दिख रहा है। इस सीट से चुनाव जीते हैं बालकनाथ। तिजारा सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। आपको बताऊं, यहां 1 लाख मुस्लिम वोटर था। एक विधानसभा सीट में 1 लाख मुस्लिम वोटर होना और वहां से एक भगवाधारी चुनाव लड़ रहा है और जीत जाए, यह बहुत कठिन चुनाव है। कांग्रेस ने क्या किया, बालकनाथ के सामने इमरान खान को उतारा था। बालकनाथ को 1,10,000 वोट मिले, इमरान को 1,04,000 वोट मिले और तिजारा में पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी। 85%, 85% वोटिंग हुई, क्योंकि एक तरफ इमरान खान थे, दूसरी तरफ बालकनाथ। 1 लाख मुस्लिम वोटर, कांग्रेस ने भी इमरान खान को उतार दिया। बड़ा ध्रुवीकरण हुआ। 6,000 वोटों से बाबा बालकनाथ जीते और सीएम की दावेदारी और मजबूत कर दी। पिछली बार तिजारा सीट पर बीजेपी तीसरे नंबर पर थी, दूसरे पे भी नहीं। ऐसी जगह से बाबा बालकनाथ जीत के आए। अब सवाल एक बुनियादी कि आखिर राजस्थान के लोग बाबा बालकनाथ को सीएम क्यों चाहते हैं? उसके पीछे वजह देखिए। उसके पीछे वजह है ये, देश के सबसे बड़े राज्य के यूपी के सीएम है योगी। योगी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर की है। कड़े फैसले और सख्त प्रशासन से देश भर में लोकप्रिय है योगी आदित्यनाथ।
राजस्थान में भी कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती रही गहलोत के शासन में, इसलिए राजस्थान में योगी जैसे सीएम की मांग है। राजस्थान में महंत बालकनाथ की छवि योगी आदित्यनाथ जैसी है। राजस्थान के मुद्दों को लेकर वो योगी की तरह मुखर रहे हैं। कन्हैयालाल की हत्या पर बालकनाथ ने आवाज उठाई। बालकनाथ योगी की तरह बुलडोजर स्टाइल पर भरोसा करते हैं, योगी की तरह कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए राजस्थान में उनके नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है। सीएम बनने से पहले योगी गोरखपुर से सांसद रहे, मतलब जनता से जुड़े फैसले का उन्हें बड़ा अनुभव था। बालकनाथ भी 2019 में अलवर के सांसद हैं और उनका भी योगी की तरह जनता से सीधा जुड़ाव और कनेक्ट है, इसलिए वो मुख्यमंत्री के मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। और आपको बताऊं, मैं खुद राजस्थान गया 25 तारीख को, 25 नवंबर जिस दिन वोटिंग हो रही थी, वहां जब मैंने लोगों से बात की कि यहां मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए, तो मेरे लिए भी थोड़ा यकीन करना मुश्किल था कि वहां के लोग बाबा बालकनाथ का ही नाम ले रहे थे। और क्या वजह बता रहे थे, सुनिए जरा। बालकनाथ जी सीएम। क्यों बालकनाथ जी, क्यों? क्योंकि हिंदूवादी आदमी है वो। यूपी को दोहराना है और बुलडोजर को लाना है। यूपी को दोहराना है और बुलडोजर को लाना है। जय सिया राम। पार्टी तय करती है, अभी नाम चल रहा है, बाबा बालकनाथ का नाम चल रहा है। क्योंकि योगी की तरह है वो, उसमें पावर में डिसीजन लेने का पावर है उसमें, इसलिए बाबा योगीनाथ। योगी चाहिए आपको? योगी चाहिए। योगी यूपी में, योगी का भाई बालकनाथ है, वो सीएम। योगी में क्या खासियत है? योगी में खासियत है कि वो निर्णय तुरंत लेते हैं, कोई भी निर्णय हो किसी तरह का, प्रशासन का हो चाहे जनता का हो, या कोई भी जो अपराधी है नहीं समझे, उनका जो भी डिसीजन करना है उनका तुरंत लेते हैं डिसीजन। यहाँ अपराध है क्या? अपराध सब जगह है, यहाँ तो बहुत अपराध है। आप टीवी वाले आप देखते नहीं होंगे, यहाँ सारा अपराध है। वहाँ क्या नहीं है, यहाँ बलात्कार यहाँ है, पेपर आउट यहाँ हुए हैं। फिर भी आपका मन क्या है, कौन मुख्यमंत्री? योगी का कोई डुप्लीकेट आ जाए यहाँ मैं एक चीज काफी लोगों को सुन रहा हूँ, लोग बार बार बालकनाथ जी हो सकते हैं, बालकनाथ जी हो सकते हैं। सर बालकनाथ, हम तो बालकनाथ को बुलाना चाहते हैं। बालकनाथ को बुलाना चाहते हैं हम। क्यों? वजह बढ़िया निर्णय लेने वाला आदमी है, कोई स्ट्रॉन्ग आदमी आना चाहिए, ये ऐसा नहीं आना चाहिए, कोई मतलब नहीं है इसका। अर्षद जी कह रहे हैं बाबा बालकनाथ सीएम होने चाहिए। हम तो कह रहे हैं दिया कुमारी जी होनी चाहिए और बहुत बेस्ट कैंडिडेट हैं और यहाँ पे राजस्थान में लीड करेंगी और विजयनगर से रिकॉर्ड तोड़ मतों से वो जीतेंगे। क्या नाम आपका? प्रवेश राजपूत। आप तो वसुंधरा राजे जी का ही नाम लेंगे? नहीं, बीजेपी का चेहरा कोई दूसरा होना चाहिए, कोई योगी होना चाहिए, जिससे यहाँ पे माफिया। राजपूत महारानी नहीं चलेगी? नहीं। क्यों? कोई काम जो ऐसा कोई धाकड़ चेहरा चाहिए, जैसे यूपी का सीएम योगी आदित्यनाथ है, वैसा कोई चेहरा यहाँ राजस्थान में भी चाहिए। सबको योगी चाहिए? अरे कोई दूसरा, बालकनाथ भी सही है। बालकनाथ चाहिए? हाँ बालकनाथ चाहिए बिल्कुल। मोदी और योगी। तो योगी राजस्थान में कहाँ है? तो नहीं, नाम तो ढंग का तो बज रहा है ना। हिंदुस्तान बीजेपी चाहता है। ऐसा? राज्य की लहर है सर। कमल का फूल बीजेपी। कमल का फूल कभी ना फूल सर। पूरा राजस्थान क्या, पूरा हिंदुस्तान। ये तो बालकनाथ जी। यहाँ भी योगी चाहिए आप लोगों को? सर हमारे को तो योगी चाहिए, योगी चाहिए। और मैं सर हवा महल क्षेत्र से बोल रहा हूँ और हवा महल क्षेत्र में ही रहता हूँ और हवा महल क्षेत्र के अंदर बाल मुकुंदाचार्य कमल जैसे खिला हुआ है वैसे ही खिलता हुआ रहेगा, न कभी मुरझाए न कभी मुरझाए। बालकनाथ जी क्या करेंगे? विश्वास है सर, वो पूरे योगी है, पूरे योगी सर। क्या करेंगे योगी? आप यहाँ देखो ना सर, यहाँ करप्शन ज्यादा है बिल्कुल। रेप कितने हो रहे हैं? हर चीज सर। रेप कितने हो रहे हैं? आप ये तो देखो, रेप कितने हो रहे हैं? ये जो एनकाउंटर होते हैं आपको बहुत बढ़िया है, योगी कर रहे हैं। बढ़िया है योगी। राजस्थान में भी सर योगी चाहिए, मोदी भी बाद में, अगर योगी आ जाए एनकाउंटर सीधा एनकाउंटर चाहिए। हमें तो योगी चाहिए। और आपने देख लिया कि आखिर राजस्थान के लोग क्यों बालकनाथ को चाहते हैं। और ये देखिए, ये एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, योगी आदित्यनाथ भी बालकनाथ के प्रचार में राजस्थान में थे। तिजारा में योगी ने बालकनाथ के लिए जमकर प्रचार किया है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ में बाबा बालकनाथ की छवि देखते हैं वहां के लोग, राजस्थान के लोग। उन्हें लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में प्रशासन चुस्त है, शासन चुस्त है, एकदम वैसे ही हालत राजस्थान में भी होनी चाहिए। अब दोनों में समानता देखिए, बड़ा दिलचस्प है, दोनों में समानताएं एक जैसी। जैसे योगी कट्टर हिंदूवादी संत हैं, योगी की तरह बाबा बालकनाथ सन्यासी हैं। योगी भगवा कपड़े पहनते हैं, ठीक उसी तरह ही बाबा बालकनाथ का पहनावा है। योगी त्याग और जन कल्याण से जुड़े, बाबा बालकनाथ योगी की तरह अध्यात्म के साथ राजनीति में है। योगी 22 साल की उम्र में सन्यासी बने, बाबा बालकनाथ 6 साल की उम्र से सन्यासी। योगी के गुरु अवैधनाथ महंत और सांसद थे, बाबा बालकनाथ के गुरु चांदनाथ भी महंत और सांसद थे। योगी अवैधनाथ गोरखनाथ, जो योगी के गुरु थे अवैधनाथ, वो गोरखनाथ पीठ के महंत थे। इनके गुरु बाबा बालकनाथ के गुरु चांदनाथ रोहतक के मस्तनाथ पीठ के महंत थे। गुरु गोरखपुर से बीजेपी के सांसद थे जो योगी के गुरु थे, तो बालकनाथ के गुरु अलवर सीट से बीजेपी के सांसद थे। अब समानताएं देखिए दोनों में। योगी के गुरु ने अपना उत्तराधिकारी योगी को बनाया, योगी बन गए महंत।
तो बालकनाथ के गुरु ने अपनी दोनों गद्दी सौंप दी बालकनाथ को। 1998 में से गोरखनाथ पीठ के महंत हैं योगी आदित्यनाथ और 2016 से मस्तनाथ पीठ रोहतक के महंत हैं बाबा बालकनाथ। गोरखपुर से 5 बार सांसद रहे हैं, 2019 में अलवर से सांसद बने हैं, लगातार 2 बार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इस वक्त बाबा बालकनाथ राजस्थान के सीएम की दावेदारी है इनकी। योगी नाथ संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं योगी, बालकनाथ नाथ संप्रदाय के उपाध्यक्ष हैं। इससे ज्यादा समानताएं, सिमिलैरिटीज किसी दो शख्सियत में, दो नेताओं में संभव नहीं है। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। बाबा बालकनाथ से बात की, वो हूबहू योगी के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, उन्हीं जैसा प्रशासन, उन्हीं जैसा शासन। सुनिए। बुलडोजर तो पूरे भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में देखने को मिलता ही मिलता है, क्योंकि बुलडोजर के माध्यम से जिस प्रकार से अपराध को खत्म करने का काम हुआ और विकास को आगे बढ़ाने का नवनिर्माण हुआ है, ये आज प्रतीक बन चुका है। और उसी, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी ने ही तो बुलडोजर चलाया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशों पर ही तो चला है, तो ये बुलडोजर भ्रष्टाचार को खत्म करेगा, गुंडा राज को खत्म करेगा और नए विकास की नींव का खुदाई कर निर्माण करेगा। तो ये मान के चले जिस तरीके से यूपी में योगी, अब राजस्थान में योगी और चलेगा बुलडोजर।